गुड इवनिंग बच्चों। देखो, आपकी डिमांड पर मैंने क्लास 11th का वीडियो बैकअप देना शुरू कर दिया है। कल मैंने पार्ट 1 दिया था, आज पार्ट 2 में 11th वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 80 क्वेश्चन मैंने पहले से आपको भेज रखे हैं। इन क्वेश्चंस को लगा करके शाम तक, रात तक, कल सुबह क्लास होने से पहले मुझे जरूर दिखा देना। करेक्ट। 80 सवाल अगर आपने भेजा नहीं सुबह तो यह ध्यान रखिएगा, कल की क्लास से, मैथ की कल की क्लास तुम्हें डिस्कनेक्ट मिलेगी। तुम सुबह क्लास लाइव नहीं आ पाओगे। जिन बच्चों ने रात सुबह होने तक अपने सवाल नहीं भेजे, उन बच्चों की सुबह मैथ की कल की क्लास नहीं होगी। यह बात अच्छे से याद रखिएगा। बी पढ़ते मैं लगातार वार्निंग दे रहा हूँ, कल मैं क्लास नहीं दूंगा। चलिए, कल मैंने एग्जाम्पल 10 तक करा दिया था, आज एग्जाम्पल 11 है हमारे पास अभी कंटिन्यूस। चलिए, लगातार चल रहा हूँ। तो एग्जाम्पल 11 का पहला क्वेश्चन है आज हमारे पास, क्योंकि 10 तक मैंने कल के बता दिए थे। आज एग्जाम्पल 11 6-7 सवाल हैं, 10 से 15 मिनट लगेगा मुझे डिस्कस करने में। तो ये सवाल हमारा बलराम है, बलराम ने क्वेश्चन कल किया। इस किताब में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक है उसमें, किताब में गलत किया है। तो सीधे डायरेक्ट dy/dx करेंगे। तो आप सब बच्चों को पता है जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई रूल लगेगा। मल्टीप्लाई रूल लगा तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन। और 10 की पावर x है तो 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन एक फार्मूला होता है d/dx a की पावर x। आपको मैंने बता रखा है a की पावर x log e बेस पर a। तो डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा 10 की पावर x log e बेस पर 10। बस इसका आंसर यही लिख के छोड़ दिए बलराम। बस इट्स अ करेक्ट आंसर, यू आर करेक्ट। आपने नोटिस किया था, पकड़ा था उस गलती को, बिल्कुल सही रिजल्ट है ये। और इतना लिख के छोड़ दिए, क्वेश्चन में गलती दे रखी, आंसर भी गलत दे रखा है और डिफरेंशिएशन भी गलत किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए है y = sec x × tan x। sec x × tan x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको पता है x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो फिर हम मल्टीप्लाई रूल फॉलो कर सकते हैं 10 सेकंड में। यहाँ पर बस एक सवाल का जवाब ऐसे क्वेश्चन लिख दीजिए और ऐसे उसका आंसर लिखा दीजिए। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन tan x का डिफरेंशिएशन sec² x प्लस सेकंड फंक्शन यानी tan x और sec x का डिफरेंशिएशन sec x × tan x। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री होती है या मैथमेटिक्स हमारे पास अलजेब्रा आ जाती है, तो अगर संभव होता है तो कोई सोल्यूशन निकालने का, कोई थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करने का तो हम लोग कर लिया करते हैं। इसमें sec x कॉमन है तो हमने यहाँ sec x कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में हमारे पास बच गया sec² x + tan² x। बुरा वो भी ना था, मन करे तो कर लें, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 के साथ मैं जा रहा हूं, देखो बस 5-7 मिनट का वक्त लगना है। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, हमसे कह रहा है y = 4 x की पावर 2/5। हमें आपको ये शुरुआत का डिफरेंशिएशन बता के ये करना है कि 80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। अगर वो 80 सवाल तुमने अपने लगा लिए तो फिर कल से डिफरेंशिएशन 12th वाला बहुत ईजी हो जाएगा, लगेगा हलवा है। लेकिन अगर तुमने ये नहीं लगाए तो हर फार्मूले तुमको मैं बताऊंगा, तुम ऐसे खड़े हो जाओगे तो फायदा नहीं होगा ना। हम बस शुरू करें। चलो अगला सवाल। अब इसका dy/dx करना है तो बस इजी होना है, बहुत आसान। देखो ये x की पावर n है तो 4 एज ए कांस्टेंट है, घात आगे आ गई और इसमें एक घात कम करा दीजिए। अब 2/5 में एक कम करना है तो थोड़ा आसानी से कम करिए, माइनस का 3/5 हो गई, प्लस 3 लिखा था, 3 बाहर आ गया, एज ए कांस्टेंट cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। तो 11th का ये स्टैंडर्ड ये है कि यहाँ क्वेश्चन लिखा रहेगा, यहाँ आंसर लिखते रहिए, सिर्फ फार्मूले याद कर लीजिए और वो काम आपके लिए बहुत सरल है। और ऐसे रख करके कागज मत बैठिए फार्मूला याद करने के, यही प्रश्न लगाते लगाते आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। और वो सारे फार्मूले जो मैंने कल लिखाए हैं, कल आपको दिए भी हैं, याद हुए वैसे ही आप राजा बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर मैं आ गया। जल्दी जल्दी देख पा रहे होंगे y = 3e की पावर x sin x। तुम सबको पता है मैं तुम्हें सिर्फ पढ़ा रहा हूं, पढ़ा इसलिए रहा हूं कि अब ये वक्त है गुजर जाएगा और आपकी पढ़ाई अगर पीछे छूट गई तो 3 महीने बाद पछताने का वक्त रह जाएगा। इसलिए जुड़ जाइए और पढ़ाई शुरू कर लीजिए। हाँ, गरज मेरी नहीं है, लेकिन तुम कोशिश करोगे तो 3 महीने बाद इसका लाभ तुम्हें ही मिलेगा। 3 एज ए कांस्टेंट डिफरेंशिएशन शुरू करें। फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई रूल करेंगे, डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन
डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन प्लस, इसका खेल खत्म हो गया। अब हमारे पास यहाँ सीन आ रही है 5 एज ए कांस्टेंट, इसके डिफरेंशिएशन का मामला। ए की पावर एक्स है फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका फार्मूला लॉग ए बेस पर एक्स का बताया बलराम भाई, 1/x लॉग ए बेस पर ई। जी हाँ, इसका डिफरेंशिएशन लॉग ए बेस पर एक्स का था, 1/x लॉग ए बेस पर एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन यानी एज इट इज लॉग ए बेस पर एक्स, और ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लॉग ई बेस पर ए। अब कोई कलाकारी न करें, कोई बिना मतलब का ज्यादा दिमाग न लगाएं। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का मन कर रहा हो, ए की पावर एक्स को बाहर निकाल लें, ए की पावर एक्स को बाहर निकालने बहुत प्यार से निकल आएगा। बस यही आपका पुनः आंसर होगा, आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर इस 14 नंबर क्वेश्चन का सलूशन अपनी किताब में देखेंगे तो 4 लाइन होगा कम से कम, लेकिन आप देख पा रहे होंगे सवाल आपका खत्म हो गया है। अगले सवाल की तैयारी कर रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 15। अब देखिए, जो मैं कल तुम्हें क्लास 12 की क्लास में पढ़ा रहा था वो यहाँ एग्जाम्पल 15 में मौजूद है। अब अगर 11th का डिफरेंशिएशन पढ़ रखा होता किसी बच्चे ने तो कल ये बात नहीं आती जो कल उठ रही थी। अब मैं उसकी चर्चा देखो 11 से कनेक्ट करता हूं। इसमें लिखा था साइन स्क्वायर एक्स। अगर साइन स्क्वायर एक्स को मैं आपके लिए लिख दूं साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब कल से आज तक 24 घंटे 36 घंटे बीत गए हैं, जिन बच्चों ने 11th वाला डिफरेंशिएशन लगाया होगा फार्मूलों का मोहताज नहीं होगा वो बच्चा। लेकिन सुनो, अब हमने कहा कि यही जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्लास 11th में आपको सिखाया जाता है। माजरा क्या है, हमने पढ़ा है। अब हमने कल भी कहा, कल मैं अलर्ट करा था सभी को, हमने कहा था ब्रैकेट लगा पावर चढ़ा, तो ये सिर्फ यही फार्मूला है। ब्रैकेट लगा हो पावर चढ़ा हो तो डिफरेंशिएशन का यही एक फार्मूला है, एक्स की पावर एन या एक्स की पावर एन। तो आज से अलर्ट रहिए, ब्रैकेट लगा हो पावर चढ़ा हो, अंदर एक्स की जगह कोई भी और बैठा हो तो आज से तुम्हारी जिंदगी में उसके नाम टी लिख गया है। ब्रैकेट के अंदर एक्स की बजाय कोई भी प्रधानमंत्री का मोदी जी तक आके बैठ जाए तो आपको उनको टी लेना है। तो दिमाग में रखो, अगर आप इसे टी लेते तो ये टी स्क्वायर हो गया होता। और इतना डिफरेंशिएशन लगाने के बाद देखो एफ ऑफ एक्स होगा तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब ये टी स्क्वायर हो गया तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा। और करिए, मैं तकनीक नहीं तुमको मैं पीछे नहीं ले जाऊंगा, आगे ले जाऊंगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो गया, और मैंने कहा जिसको टी मान लेते हो उसे दोबारा डिफरेंशिएट किया जाता है, ये रूल है। और कल की सुबह की क्लास में हम आपको बताएंगे, 2-3 बार एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों किया जाता है। अभी फिलहाल दिमाग में बैठा कर रखो ऐसा होता है। अब इस टी की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स, वापस रखो। आपने टी को साइन एक्स को टी कहा था तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दोबारा किया, कास एक्स हो गया। जो बच्चे क्लास 11 में पढ़ के आए हैं 2 sin x cos x sin 2x का फार्मूला है, ये लिख करके राधे श्याम सीताराम, सवाल खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, यानी एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 आप तक लेकर आया हूं। एग्जाम्पल 16 आपसे कुछ कहना चाहता है। एग्जाम्पल 16 है, कह रहा है y बराबर 1/cos x माइनस 1/tan x, माइनस 1/tan x, स्पीड ज़्यादा होती है, माइनस 1/tan x। तो क्यों पगलाई करोगे, 1/cot को कहते हैं tan और 1/tan को कहते हैं cot। पढ़े लिखे आदमी हो, मैंने फार्मूला इसी दिन के लिए दिया है। dy/dx में tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस का cosec स्क्वायर x होता है। माइनस यहाँ लगा हुआ था तो प्लस बन जाएगा, यह इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पर मैं आ गया चलते चलते। एग्जाम्पल 17 आपके लिए पेश कर रहा हूँ। y बराबर, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है हमेशा उसको y कह दो, 6x की पावर 100। ये सवाल मुझे बिल्कुल बताना नहीं चाहिए, माइनस x की पावर 55 प्लस x। अब अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन कोई करने को कहे तो 10 सेकंड से ज़्यादा का वक्त लगाया तो बेईमानी हो गई। पावर आगे आ गई, इसकी पावर आगे आ गई 54 हो गई, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। योर आंसर, ठीक है। ये सवाल नंबर 17 था। अभी क्वेश्चन नंबर 18 का एक पार्ट और लगाता हूँ। 18 में वैसे तो 3 पार्ट हैं, तो 18 का पार्ट 1 है आपके लिए। सुनिए, तो पार्ट 1,
हमारे पास डिफरेंशिएशन था y बराबर कह दें चाहे एफ ऑफ एक्स बराबर कह दें साइन 2x। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं सवालों से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं क्लास 12 में, यहीं से शुरुआत हो रही है। तो अब साहब इसका डिफरेंशिएशन करने गए हम डी बाई डी एक्स, तो इधरों डी बाई डी एक्स लेंगे, तो इसीलिए इसका नाम हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स बाई साइड का। अब हमने तुमको सूत्र बताया था डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता कॉस एक्स। लेकिन पंगा किसने फंसा दिया आपको पता है, इस 2x ने। अगर x होता तो कब का cos x लिख के निकल गए होते, लेकिन 2x आ गया सामने, तो हमने कहा जौन तुम्हारा फार्मूला बिगाड़ दे वही t बन जाए, तो 2x को हमने t कह दिया। तो d बाई डी एक्स हमने कहा ये साइन t हो गया। बवाले जान हो गया, डिफरेंशिएशन नहीं निकाल पाएंगे, इसके लिए मैंने कहा फिर से तुमको मैं राइट करता हूँ, d बाई डी एक्स है और ये t हो गया है, डिफरेंशिएट नहीं होगा, तुम्हें जुगाड़ करना पड़ेगा। इस dx को यहाँ से उखाड़ के थोड़ा बाएं घुस, थोड़ा बाएं दबा दो, बोले ए बाएं दबा दो, बाएं, इसको बाएं दबा दो। एक dt से यहाँ गुणा भाग दे दो, एक dt से यहाँ गुणा कर दो, कोई तकलीफ बोलो। जो dx यहाँ था उसको मैंने थोड़ा बगल में शिफ्ट कर दिया, dt से डिवाइड कर दिया, dt से गुणा कर लिया, मैंने कोई गणित में गड़बड़ तो नहीं कर दी ना। और तुम्हारा जो साइन t था मैंने यहाँ चुपचाप लिख दिया। अब आप देख पा रहे होंगे d बाई डी एक्स अगर साइन एक्स कास एक्स होता है तो d बाई डी टी साइन टी क्या बन जाएगा, कास टी बन जाएगा। और इसीलिए मैं कहा करता हूं आपसे कि जिस फंक्शन को t माना करते हो उसका दोबारा डिफरेंशिएशन होता है। तो देखो वो आ गया ना डी टी बाई डी एक्स, तो t कौन था, वापस ले आओ 2x को। तुमने 2x को t माना था ना, और मैंने पहले कहा था, थोड़ी देर पहले वाले सवाल में कहा था, जिसको t मानते हो वो दोबारा डिफरेंशिएट होता है। तो काश टी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, हो ही गया पूरा। टी की जगह पर वापस वैल्यू रिफाइंड कर दो 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन सभी बच्चों को पता चल चुका होगा 2 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 1 था। 18 के बाद 18 का पार्ट 2 डिवाइड रूल है, आप कर लेना। 18 का पार्ट 3 भी डिवाइड रूल है, उसे आप कर लेना। तो ये मेरे एग्जाम्पल थे पूरे 18। चलो इसका पार्ट 3 लगा देता हूं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की 5 माइनस कास एक्स अपान साइन एक्स। तो इसमें डरने घबराने जैसा कुछ नहीं है, आप इसको स्टार्ट करो, डिवाइड रूल फॉलो करो। डिवाइड रूल कहता है कि एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा, चाहे इसको वाई कह लेते तो यह डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। भैया डिवाइड रूल हमने आपको बताया है, फॉलो करिए। नीचे का फलन डिफरेंशिएशन ऊपर का फलन, डायरेक्ट ऊपर का डिफरेंशिएशन जोड़ना शुरू कर दिए। 5x की पावर 4 और कास एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, माइनस लगा है तो प्लस। नीचे का फंक्शन डिफरेंशिएशन ऊपर का फंक्शन माइनस ऊपर का फंक्शन, माइनस ऊपर का फंक्शन कॉपी हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कास एक्स हो गया अपान नीचे वाले का होल स्क्वायर। आप इतना ही एक्सपर्ट बनेंगे कि ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आंसर, तभी आप कहलाएंगे सच आंसर के रियल में चेपू। चलो भाई बलराम, आपके लिए सवाल है बेटा। आपने कल इसका डिस्कशन किया था और आपने सवाल लगाए थे, कल 30 सवाल लगभग आपने लगा के दिखाए थे। अच्छी फीलिंग आई। आपका 14 और 16 फंस गया था एक्सरसाइज से, मैं 14 और 16 डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है। बलराम आपके लिए आ रहा है भाई, क्योंकि आप ही ने भेजा है तो आपका नाम लेकर के बुला रहा हूँ। आपका प्रश्न है बलराम, देखिएगा बेटा, बहुत ही सरल सवाल था, शायद आप इसे समझ नहीं पाए थे। आप जैसे विद्यार्थी से मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि सवाल को आप लेकर मेरे पास आए, लेकिन कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया और आप प्रयास कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं आप। वो बोला कि y बराबर फलाने, तो कह रहे सिद्ध करो एफ डैश 1 इक्वल टू 100 एफ डैश 0। पहले सुनिएगा, देखो ये y नहीं बल्कि फिर इसको एफ ऑफ एक्स बोलना। हमने कहा जो y होता है उसे एफ ऑफ एक्स लिखा जा सकता है, और या जो एफ ऑफ एक्स होता है उसे y कहा जा सकता है। अब अगर y होता है उसका एक बार डिफरेंशिएशन किया जाता है तो dy बाई डी एक्स हो जाता है, और जब एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो वो एफ डैश एक्स हो जाता है। यानी कोई कह दे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो दिस कॉल्ड एफ डैश एक्स। ध्यान रखिएगा, किसी एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करने से गणित की भाषा में उसे एफ डैश, जैसे y का डिफरेंशिएशन करने से dy बाई डी एक्स बन जाता है, ऐसे एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करने से एफ डैश एक्स बन जाता है। बस, बाकी डिफरेंशिएशन तो तुम्हें बहुत अच्छा आता है। 100 घात आती 100 कट जाता तो एक्स की 99 घात चढ़ती।
डायरेक्ट करता जाता हूँ। 99 घात आगे आती, 99 कट जाता है, x की 98 घात होती। इस प्रकार चलते चलते 2 घात आगे आती, 2 कट जाता, सिर्फ x बचता। x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता। तो f डैश x आ गया बलराम जी बेटा। बस इसमें आओ। अब तुमसे कोई कहते साहब f डैश x ये है, बताओ f डैश 1 क्या होगा, f डैश 1 क्या होगा। तो जब f डैश 1 निकालने की जरूरत आएगी तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां मैं 1 लिख डालूंगा। तो सुनो, एक की घात कुछ भी हो, एक ही होगा। तो एक 100 बार आएगा। देखो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, फिर 1 होगा, और आखिरी 1 तक गया है तो ये 100 आएगा कि नहीं आएगा। 1 100 बार जोड़ दिया जाए 100 आ जाएगा। तो f डैश 1 की वैल्यू 100 आ गई। अब मुझे इसका कैलकुलेशन कर लेना है, यानी 100 इंटू f डैश 0, f डैश 0। अब सुनो, f डैश 0 का मसला क्या होगा। तो f डैश 0 का मतलब यहाँ ये है, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ 0 रख डालो। 0 0 0 0 0 0 0 करते कुल इतना 0 हो जाएगा, बचा रह जाएगा 1। जरा देखो 100 f डैश, तो 100 है और f डैश 0 1 आया। तो देखो मुझे बताओ f डैश 1 और ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है कि नहीं है। इसका मतलब ये 70 है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका बलराम हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन आपने 16 नंबर हमारे पास लाया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम आपको बताते हैं, 2 ही प्रश्न आपने भेजे थे और आपने जितना लगाया था आपका सब लग गया था। और इसके बावजूद जो बचा रह जाए, जो आपसे ना आए, अभी भी जो भी सवाल भेज देगा उसका दोबारा मैं वीडियो बना करके एक्सप्लेनेशन दे करके कंटिन्यूअस इस सेट के सवाल लगवाऊंगा। इसके बाद मैं बाराबारी शुरू करूंगा। y बराबर, ये क्लास 11th की किताब का डिफरेंशिएशन है, ध्यान रखिएगा। nc1x nc2x² चलते चलते जाने का मामला था, dy/dx चाहिए था। इसमें कौन सी परेशानी थी। nc0 इसके साथ कोई x का फलन नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसके साथ जो x का फलन है तो x के साथ कुछ भी मैंने कहा उसके अलावा अड़म गलम सलम मिल जाए तो एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाता है। x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस nc2 एज ए कांस्टेंट x² का डिफरेंशिएशन 2x। बस वो भी डैश करेंगे, हम भी डैश करेंगे। हमारा यही आंसर है। बात खत्म, काम खत्म, दाम खत्म। आज का वीडियो यही समाप्त होता है, आज की क्लास यही समाप्त होती है। एक बार फिर से आपको वार्निंग दे रहा हूं, आगाह कर रहा हूं कि मैंने 80 प्रश्न इस एक्सरसाइज में देखो ये पूरे दिए थे, भेजे। लगा लोगे तो डिफरेंशिएशन जियोगे, नहीं लगाओगे तो फिर तुम्हारी मर्जी। हम तुम्हें पहले डिस्कनेक्ट करेंगे, बाद में बात करेंगे तुमसे, ठीक है। हाँ, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, नहीं मेरी बात मानोगे तो पहले डिस्कनेक्ट कर दूंगा, इसके बाद में तुम्हारी बात सुनूंगा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, हमसे कुछ मत कहिएगा, हम यही सुनना चाहते हैं। बात खत्म। आज का वीडियो फिनिश होता है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।